बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीद खालिद एडवोकेट आम आदमी शो में एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किरदारों को मदऊ करते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते हैं और माशरे की जो मामलात हैं और उनकी किरदार साजी के बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसे ही आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को हमने मदऊ किया है जो कि एक सरकारी ऑफिसर है, जिससे तकरीबन हमारे माशरे के आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हाल नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब सरकारी ऑफिसर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान होता है। हम ऐसे ही एक ऑफिसर का आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, मैंने सुना है कि आम आदमी आपके पास अगर कोई अपना रेवेन्यू का रिकॉर्ड चेक करने के लिए आ जाए तो आप उसको बड़ा परेशान करते हैं। यार, हमने क्यों परेशान करना? ये तो आपने इंट्रो में भी कहा, आपने तो हमें जल्लाद बना के पेश किया। हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमें आवाम की खिदमत के लिए रखा है और हम आवाम की खिदमत करते हैं। आपको इससे क्या मसला है? आपको इससे क्या तकलीफ है? तकलीफ जनाब, मेरा एक दोस्त कल परसों आपके पास हाजिर हुआ था। जनाब ने उसको 3 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद ये कह दिया, जी मैं आपको ये दे नहीं सकता डॉक्यूमेंट्स, आप सलाह आदमी को लेकर आए। तो ये आपको पता नहीं है कि पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो हर बंदे की आम बंदे की रसाई में होना चाहिए। यार, हर आम आदमी की रसाई में बोस, अगर वो एक गलत काम करने के लिए कह रहा है तो मैं उसका गलत काम कैसे कर दूं? भाई, बात ये है कि अगर हम आवाम की खिदमत करते हैं तो आवाम को भी तो चाहिए कि वो हमारी थोड़ी बहुत खिदमत कर दे। यानी कि खिदमत, आप किस किस्म की खिदमत चाहते हैं? अरे, आप इस मुल्क के अंदर नहीं रहते, कुछ लो कुछ दो, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। अगर आप हमारी खिदमत नहीं करेंगे, आप हमारे साथ प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम आपकी खिदमत कैसे करेंगे? तो हम तो ऑलरेडी टैक्सेस की सूरत में आप लोगों को टैक्स अदा करते हैं, उनमें से आपको सैलरीज मिलती हैं, फिर इसके बावजूद हम आपके साथ लेन देन क्या करें? यार, बात ये है वलीद साहब, आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर आप गवर्नमेंट को ही टैक्स देंगे वो तो गवर्नमेंट का फायदा। सैलरी सिर्फ ऊंट में के मुंह में जीरे के बराबर आती है। सैलरी से तो ना मैं गाड़ी रख सकता हूँ, ना अच्छा मकान आ सकता है, ना और बहुत सी बातें आ सकती हैं। आपकी खातिर मैं भूखा मरना शुरू कर दूं? आप मेरी पर्सनल खिदमत करें, मेरे साथ कोई प्यार मोहब्बत करें तो आपका दिनों का काम घंटों के अंदर भी हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपको रिश्वत दें तो फिर ही काम बनेगा, वरना काम नहीं होगा? ना 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 ना, देखो भाई, रिश्वत की तो मैंने बात की ही नहीं। मैंने कहा प्यार मोहब्बत कीजिए, उसे रिश्वत ना कहिए। रिश्वत कहने से जो है उस प्यार मोहब्बत के अंदर खलल पैदा होता है। आप उसको प्यार मोहब्बत ही रहने दीजिए। और रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, ये हमारे पीछे भी लिखा है। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। यार, आज तक मैंने कभी रिश्वत ली ही नहीं। हमेशा लोग हैं वो प्यार मोहब्बत कर देते हैं, उनकी मेहरबानी। ठीक तो है, आप तो ग्रेड 14 के ऑफिसर हैं। ग्रेड 14 के ऑफिसर को तो कोई गाड़ी अलॉट नहीं होती। आपके पास तो मर्सिडीज डाला पड़ा हुआ है, वो आप कहाँ से आपके पास आया? देखो, ये लोगों का प्यार मोहब्बत है। जो प्यार मोहब्बत उन्होंने हमें दिया, उस प्यार मोहब्बत से फिर हमने मुख्तलिफ चीजें खरीदी जो कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी जगह पे खाना खाते हैं। एक सरकारी ऑफिसर की हैसियत से लोग मुझसे ये तमाम चीजें एडमायर करते हैं, यार ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। फर्ज करो मैं साइकिल पे हूँ, कोई मुझे मुंह नहीं लगाएगा। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को मेरी तरफ क्यों डालते हैं? नहीं, मेरी एक बात सुने, ये वो लोग मुझे क्यों नहीं ये सब तोहफे तोहफे देते? मैं भी तो इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरा भी तो शक बनता है। आपको ही क्यों देते हैं? आपको ही तोहफे तोहफे क्यों देते हैं? देखो जी, भोले बादशाहों की बात आप ना करें मेरे साथ। वजह है कि आप आगे से तो कुछ नहीं दे सकते ना बॉस। आप तो खाली प्यार मोहब्बत के बदले उनको क्या देंगे? मैं तो उनका काम करता हूँ पूरी दिलजमई के साथ, पूरी इंसाफ के साथ। यहाँ पे हम बैठे हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग हमें दुआएं देते हैं, काम भी करते हैं और हमें प्यार मोहब्बत भी देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको तोहफे तोहफे नहीं देंगे तो आप उनका काम ही नहीं करोगे? यार देखो, जब कोई आता है उसे हम तोहफे हमें नहीं देता,
हम उसे कहते हैं कल आना। वो कल आता है, हम उसे कहते हैं कल आना। इस तरह से वो चक्कर लगाता रहता है। इसमें गलती हमारी नहीं है। उसको समझना चाहिए कि हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। अगर वो पहले दिन ये बात समझ जाए तो उसको इतना ज्यादा आके खज्जल होने की जरूरत ही नहीं। जितना तेजी से काम हमारे महकमे के अंदर होता है वो दुनिया के किसी महकमे के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान की तो बात छोड़ें। अच्छा, तो यानी कि आप ये कहते हैं कि ये तोहफे तोहफ रिश्वत नहीं है, ये आपका हक है, पैदाइशी हक है, ये आपका जो आपको मिलना चाहिए। आम आदमी रुलता है रुल जाए, मरता है मर जाए, आपको इससे कोई गर्ज नहीं। आपको अपना लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए जो कि आप किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते हैं। यार देखो, बात सुनो, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम अच्छा काम करते रहेंगे। आप हमें क्यों रोक रहे हो अच्छा काम करने से? भाई ये कैसा अच्छा काम हुआ? एक इंसान, जो एक आदमी, आम आदमी अपने हक के लिए आपके पास आता है, वो अपना हक लेने के लिए भी आप लोगों के तरले मारे। वो तो यार जो उसका हक, हमारा हक जो उसकी जेब में पड़ा है वो किसने देना है हमें? भाई आप सरकारी नौकर हो, आप नौकर हो, आप मालिक नहीं हो। आप हमारे रिकॉर्ड का तहफ्फुज करते हो, आप मालिक बन के बैठे हुए वहां पे। वो यार देना तो मैंने, हिफाजत तो मैंने करनी है। वो दीमकों से हमने उसको बचाना है। हमने ढूंढना है जाके, मेरे नीचे जो क्लर्क है उन्होंने काम करना है और बहुत से लोगों ने काम करना है। इसके बदले अगर कोई हमसे प्यार मोहब्बत कर भी लेता है तो यार आप लोगों को क्या मसला है? हर कोई हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अगर हम ना करें तो हम अपने बच्चों को भूखा मार लें। तो क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती जिससे आप? ओह यार राणा साहब, तनख्वाह 30,000 रुपए, तनख्वाह 30,000 में तो बिजली का बिल पूरा नहीं होता। तो 3 एसी लगे हैं मेरे घर में। तो आपको कौन कहता है इतना लग्जरी लाइफस्टाइल लें? जो आपकी जितनी तनख्वाह है, जितनी चादर है, उतना पाँव फैलाए ना। आप भी कहते हैं कि मेरी चादर 1.5 गज है और मैं 2 गज की चादर लेके लेट जाऊं। वो यार 2 कनाल जमीन बेची तब मैं इधर भर्ती हुआ। आपके पास थी इतनी 2 कनाल जमीन, 2 कनाल जमीन बेच के मैं इधर भर्ती हुआ। यार मैंने किसी के साथ प्यार मोहब्बत किया तो उसने मुझे वो सीट दी। अब लोग मुझसे प्यार मोहब्बत करें तो मैं उनका काम कर देता हूँ। यानी कि अगर आपने जो रिश्वत दी थी, अब वो आप रिश्वत पूरी करना चाहते हैं। यार पूरी की बात नहीं, रिश्वत, रिश्वत का वर्ड यूज ना करो, ये बड़ा हर्ट करता है। मैंने आपको पहले कहा रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत के मतलाशी हैं। लोग हमें प्यार मोहब्बत से आके दे देते हैं, उसके बदले में हम उनके साथ प्यार मोहब्बत करके उनका काम कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हैं जो इतनी जल्दी काम कर देते हैं लोगों का कि पूरी दुनिया में इतनी जल्दी किसी का काम नहीं होता। जितना प्यार मोहब्बत करोगे उतनी जल्दी हम काम कर देंगे। पूरी दुनिया में तो इतना खज्जल खुआरी भी तो नहीं है ना। आप किसी भी मुल्क का लाइफस्टाइल देख लें, किसी भी मुल्क के ऑफिसर्स देख लें। ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जैसे वो मुलाजिम है। वो अफसरशाही का वहाँ पे तो निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पे तो अफसरशाही का निज़ाम है। अफसर जो भी भर्ती होता है वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, कोई और दूसरा कुछ है ही नहीं। बाकी इंसान उसको कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। ऐसा ही आपका हाल है। नहीं यार, हमारे कीड़े मकोड़े नजर आने की बात नहीं है। वो अपनी सोसाइटी में तो देखो ना यार, हर बंदा मेरे पिंड में मुझे कहता है कि यार मुंडा अफसर लग गया है। अगर अफसर लग गया है, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, मेरे घर में एसी नहीं लगे होंगे, मेरे घर में अच्छी सी चीजें नहीं होंगी, तो अफसर मुझे किसी ने क्यों मानना है? वो अफसर मुझे मानते इस वजह से हैं। और जिसके मेरे से तल्लक होता है, हमारे माशरे का ये हाल है, जिसका मेरे साथ तल्लक होता है वो चौड़ा होकर गली में फिरता रहता है कि मेरा फलाने बंदे के साथ तल्लक है। अब देखो ना, रेसिप्रोकेट है। माशरा मुझसे अब एक्सपेक्ट करता है तो मैं माशरे को वही बन के दिखाऊंगा जो माशरा मुझे चाहता है मैं बन के दिखाऊं। मैं जलील हूं जो अपने घर वालों में, अपने खानदान वालों में, अपने गांव वालों में जो मुझे अफसर समझते हैं, जो मुझे आगे कुर्सी पे बिठाते हैं हर जगह जाके कि ये लड़का, ये बंदा एक सरकारी दफ्तर में काम करता है। आप समझते मैं अपनी ये तमाम चीजें खत्म कर दूं? नहीं, आप ये अपनी इन तमाम जरूरियात के लिए लोगों का हक मारेंगे? यार हक कब मारा मैंने? मुझसे प्यार मोहब्बत करो तो मैं आगे से उनके इतने इतने काम कर दिए, बनता भी नहीं होता तो मैं कर देता हूँ। नहीं, देखो मेरी एक बात सुनो कि एक आदमी है, उसकी 4 या 5 कनाल जमीन है, जेन्युइन वो उसका मालिक है। इसके बावजूद आपके जो पटवारी हजरात हैं वो आपके साथ मिल मिला के उसका सारा खाता जो है वो तब्दील कर देते हैं, उस गरीब आदमी को परेशान करते हैं। हाँ तो वो गरीब आदमी हमारे साथ प्यार मोहब्बत नहीं ना करता। तो उस वो गरीब आदमी की इतनी जमीन हमने सीधी पतरी करनी है, वो अगर हमें कोई प्यार मोहब्बत कर ले आके तो उसके साथ ये ना हो जो होता है। कसूरवार गरीब आदमी है, उसको पता नहीं इस मुल्क के अंदर चलना कैसे है। हमारे भी कोई नाज़ो नखरे हैं, उठाए आगे।
नहीं, उस गरीब आदमी के पास पैसे ना हो तो तुम उसको जलील कर मारोगे? वो तो यार इस मुल्क में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम फिर सरकारी दफ्तरों में काम करवाने आते क्यों हो? नहीं तो उसका सारा असासा ही वो 7-8 कनाल जमीन हो तो आप उसको सारा खत्म खुर्द बुर्द कर दो किसी बड़े आदमी के साथ मिलके जिससे आपने करोड़ों रुपए रिश्वत ली हो, तो उस बेचारे का तो आग मर गया ना। राणा साहब, मैंने आपसे पहले कहा कि रिश्वत हमने कभी नहीं ली, और रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। हमने ये बात पहले कह दी। ऐसी बात मैं आपको बता देता हूं कि देखो, अगर आप गरीब हो तो आपको इस मुल्क के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, आप मर जाओ। आप हमें ब्लेम ना दो, आप हमें प्यार मोहब्बत करो, मीठा मीठा लगाए हमें कुछ, तो हम आपका काम ऐसे मुस्तैदी के साथ आपके हुकूक के लिए जंग हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप हमें कुछ प्यार मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों भाई दूं? नहीं देखो, मेरी बात सुनो। मैं एक चीज, मैं एक जाली डॉक्यूमेंट्स आपके पास लेके आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरी जमीन है और आपकी मैं जेब गर्म कर देता हूँ, तो आप तो वो जमीन मुझे अलॉट करवा दोगे, हालांकि वो किसी और का हक है। देखो बात सुनो, इसके लिए अदालतें बनी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलत काम किया है तो आप उन अदालतों के पास जाएं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो खुद ही फैसला करेंगे। आप मुझे क्यों इस पे ब्लेम करते हैं? मेरे एक स्टंप लगाने से डॉक्यूमेंट असली होता है, मैं स्टंप ना लगाऊं तो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड ही नहीं होता। तो फिर मुझे प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करते? 8 कनाल की जमीन उसने अपनी सीधी कर ली, लेकिन मैं किधर रहा? मुझे कुछ करें, मेरे साथ कोई खिदमत करें, मेरे साथ कोई बात करें, फिर आगे बात करेंगे हम। नहीं, 8 कनाल की जमीन अगर उस बंदे ने सीधी कर ली आपको रिश्वत दे के, तो दूसरा बंदा जो उसका असल मालिक है वो तो बेचारा रुल गया ना। यार देखो बात सुनो, मुझे इससे क्या गर्ज है? मैं तो ये देख रहा हूं कि जिसने मेरे से प्यार मोहब्बत किया है तो मैंने उसके साथ प्यार मोहब्बत करना है, क्यों ना करूं? चाहे वो गलत ही हो। सर गलत सही कैसे होता है? जब प्यार में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां पे प्यार है। अगले बंदे ने आगे नहीं किया, सो वहां वार है, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं तो एक बंदे का हक मारी जा रहे हो तो आप लव एंड फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर करी जा रहे हो, ये तो कोई बात ना हुई। किसी का हक मार गए हो और किसी का हक भी नहीं बनता उसको हक दे गए हो, क्योंकि उसने आपकी जेब गर्म की हुई है, आपको तोहफे तहफ दिए हुए हैं, आपको रिश्वत दी हुई है, आपके लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए आपको वो पैसे दे रहा है। वो यार बात सुनो, मैंने पहले कहा है कि रिश्वत का वर्ड यूज ना करो। मैंने पहले बताया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है। मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत में आप जो मर्जी दे दें, तो प्यार रिश्वत ना कहें उसको काइंडली। मैं एहतजाजन आपसे कहता हूँ कि रिश्वत ना कहो उसको। देखें जी, आप एक ओहदे पे पूरी बैठे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, प्यार मोहब्बत लोग हमें करते हैं। जाहिर बात है आपके साथ जो कोई प्यार मोहब्बत ना करे तो आप क्यों उसका काम करें भाई? आप वकील हैं जी मैं वकील हूं। आपको अगर कोई प्यार मोहब्बत ना करे आप काम करेंगे उसका? भाई मैं तो अपनी फीस लेता हूँ, तो हम भी अपनी फीस लेते हैं ना यार। भाई आप तनख्वाह भी तो लेते हो, मैं तनख्वाह थोड़ी लेता हूँ। तनख्वाह तो तनख्वाह से तो यकीन करो, मैं अपने दफ्तर में आने वाले को चाय पानी नहीं पूछ सकता, तो और बाकी काम क्या करूंगा? तो आप चाय पानी क्यों पूछते हो? आप अपना पब्लिक का काम करो जो आप तो यार चाय पानी भी तो मैं हर बंदे को थोड़ी पूछता हूँ। जिसने मेरे से प्यार मोहब्बत किया होता है उसको चाय पानी पूछता हूँ। आप तो तरह का, आपका क्या ख्याल है कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आ जाएगा मैं उसको चाय पानी पिला दूंगा? मेरा दिमाग खराब है। इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत की कमाई हम लोगों पे लगा दें सिर्फ उसके लिए जो प्यार मोहब्बत करता है। तो प्यार मोहब्बत किसी भी सूरत में हो आपको मंजूर है? तो यार किसी भी सूरत में हो, ये तो उनकी मर्जी जिन्होंने प्यार मोहब्बत करना। वो अल्लाह से कोई डर नहीं लगता? कोई खुदा का यार नहीं है इस अल्लाह बात से में? डर लगता है तो हम जो है वो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। आपको कभी ये हुआ कि आप मुझे आके पैसे देके जाएं, प्यार मोहब्बत करें मेरे साथ, आप मुझे कहिएगा कि मैंने काम नहीं किया आपका? लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत ही नहीं करेंगे, इंसान किसका भूखा होता है? प्यार का भूखा होता है। तो प्यार मोहब्बत नहीं करोगे तो आपका काम नहीं हो सकता। फर्ज करो आप, अगर आपके पास ये होता ही ना हो तो आपको कैसे लोग प्यार मोहब्बत करेंगे? मुझे तो यार मुझे बात बताओ, मैं एलिजिबल था, मैंने पैसे दिए, तो मुझे आज अल्लाह ने ये ओहदा भी दिया। जब मुझे ओहदा मिल गया है तो मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे प्यार मोहब्बत करो, मुझे फीस दो मेरे काम की।
तो भाई तनख्वाह किस चीज की लेते हो? बार बार फीस, राना बार साहब बार आप फीस मेरी की तरफ तनख्वाह आ के रहे हो। पीछे पड़ गए हैं। आपको पहले बताया 30,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, क्या करें किस तनख्वाह का? तो भाई हमने चेक करवाया, आपकी सैलरी तकरीबन सारी ग्रेजुएटी सब मामला डाल के आपके जो भी अलाउंसेस वगैरह आपकी 70,000 से ज्यादा सैलरी वो बन। यार तुम मेरी 70,000 की सैलरी नहीं, वो सैलरी 30,000 ही है, उसके अंदर कुछ अलाउंस पड़ जाते हैं। वो पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत करते हैं। आप लोग और मीडिया खामखा हमारे पीछे पड़ गया। वो यार हम खिदमत खलक पे बिलीव करते हैं और हमेशा खिदमत खलक की है। आपको पता नहीं किसने, आप हमारे खाता देख नहीं सकते। ये इस माशरे का अलमिया है कि कोई किसी को खाता नहीं देख सकता। आज आपको मिलेगा, आप भी ये काम करोगे, नहीं करोगे तो बात करना। आज मेरे पास है तो आप जलते हो। नहीं, मैं आपसे क्यों जलूंगा? ये जलने वाली बात ही है। अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, अल्लाह का करोड़ा बार करम है। मैं अच्छी खासी फीस लेता हूँ, लेकिन आपकी तरह लोगों को परेशान नहीं करता। लोगों का काम मैं लीगल तरीके से करता हूँ और उनका जो मैं उनकी कानूनी मामलत कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं उसी चीज़ के पैसे लेता हूँ। लोगों से गलत पैसे डिमांड नहीं करता, जो बनते ही नहीं, आप उनसे लेते हो। मैं भी हमेशा वही पैसे लेता हूँ जो फीस बनती है। कोई प्यार मोहब्बत होता है और मैं कोई ऐसा नाजायज काम नहीं करता। इसलिए बराए मेहरबानी आप हमारे पर गलत इल्जाम लगाना बंद करें। देखिए जी, 5 रुपए कोर्ट फीस लगती है रेवेन्यू का कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने। अगर वो 5 रुपए से ज्यादा तजावुज कर दे तो वो मानते हैं कि 100, 200, 300 रुपया बन जाएगा। तो आप वो 300 रुपए के बदले 3,000, बाजू का तो 3 लाख रुपया भी लेते हैं। वो तो यार डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है। वही तो तुम्हें बताया। तुम्हें क्यों नहीं देते, हमें क्यों देते हैं? हम काम करते हैं, लोगों का खिदमत करते हैं, लोग हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं। वो बात खत्म करो यार, कब तक हम इस बात की एक्सप्लेनेशन लेते रहोगे? सरकार ने एक फीस मुकर्रर जो की है उससे बढ़ के आप फीस क्यों लेते हो? यार वो हमारी पर्सनल फीस है, उसी से चलता है हमारा सारा निजाम। तो आप समझने की कोशिश करो। सरकार आपको तनख्वाह देती है इस काम का करने वो यार तनख्वाह सरकार हमें हो? इसलिए देती है क्योंकि सरकार ने हमें अपॉइंट किया। बाकी कामों की तनख्वाह सरकार ने थोड़ी देनी है। वो सरकार ने भाई तुम्हें इसी काम के लिए अपॉइंट किया है। वो यार आपकी गलतफहमी है, आपको इससे पता ही नहीं है। आप भी सरकारी दफ्तर में, आपको मैं नौकरी लिखवाता हूँ, 2 पैसे मुझे, मैं आपको नौकरी लिखवा देता हूँ। प्यार मोहब्बत करो, आप भी खाओ, आप भी याशी करो, एक अच्छा सा एक निजाम रखो, एक अच्छा सा आपका वो बनेगा सारा लाइफस्टाइल। वैसे बाहर आओ यार, क्या आप बात कर रहे हो? मजे करूं तो कितने पैसे दूं, तो मैं कितनी आपसे प्यार मोहब्बत करूं? डिपेंड करता है आपने वो कौन सी देनी है सीट। क्लर्क बनना है, इवन आप चपरासी बन जाओ, आप रोज का 10,000 रुपये सीधा कर लोगे यार। भाई मैं अगर इस सीट के एलिजिबल ही नहीं हूँ तो तुम मुझे कैसे अपॉइंट कर लोगे? यार आप प्यार मोहब्बत करोगे ना, प्यार मोहब्बत से हर बंदा एलिजिबल हो जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। देखो भाई, मैं इस सौदे की अहलियत ही नहीं रखता और आप मुझसे पैसे लेकर मुझे उसके लिए अपॉइंट कर दोगे तो जाहिर बात है मैं तो फिर पट्टा ही बहा दूंगा। तो यार भाव ना यार, तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे यार? तुम्हारी अपनी है तो हमारी अपनी है, तुम करो, हम तुम्हें करवाते हैं। देखो जी, ये मुल्क है, इसको हमने और आपने मिलके चलाना है। सिर्फ यार तो मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ। अब इस तो मेरी जरूरतें नहीं है। वो हम इस मुल्क के शहरी भी हो, आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी आती है। आप तो यार जिम्मेदारी पूरी करते हैं, हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं। लोग अपनी खुशी से हमें प्यार मोहब्बत करते हैं, आप नहीं करते। छोड़ो पर ये इंटरव्यू, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको पता नहीं एंकर किसने बना दिया। भाई मुझे जिसने भी बनाया एंकर, आप अपनी बात करो। तो यार आपको मैं किसने अपनी सरकारी बात कर रहा मुलाजिम हूं। बना दिया? मैं तो अपनी एलिजिबिलिटी में लगा हूं यार। कौन सी एलिजिबिलिटी? एलिजिबल था तो लगाओ ना। एलिजिबिलिटी पैसे लेने के सिवा कोई काम नहीं आता। यार सारा काम करता हूँ, पैसे नहीं देता। लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। लोग प्यार मोहब्बत नहीं करते, लोग मजबूरी में देते हैं आपको। यार देखो बात सुनो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तुम कहते हो हाय डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, वो तुमसे पैसे लेते, तुम्हें ठीक करता है। इससे लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं वो, फिर हम उनका काम करते हैं, वो हमें दुआएं भी देते हैं। भाई डॉक्टर तो अपनी फीस ले रहा है, वो हम भी तो अपनी फीस ले रहे हैं। आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो? यार हम भी तो तो अपनी ड्यूटी फीस है ले रहे हैं, हम भी तो अपनी फीस ले रहे हैं बोस। ये तो आप आपकी ड्यूटी है ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पे, हमारे पे खड़ा है ये सारा निजाम। हमने रखा है इसको, हम संभाल के रखते हैं। इसके बदले को प्यार मोहब्बत कर देता है तो आपके पेट में क्यों दर्द उठती है? लेकिन मेरे पेट में क्यों दर्द उठेगी? मैं तो ये क्या चाहता हूँ कि हर आम शहरी
बराबरी की बुनियाद के ऊपर हर आम शहरी को आपके पास रसाई चाहिए। ये यार नहीं देखो, कि 3-3 4-4 घंटे बाहर बैठ के इंतजार करता रहे कि जी हम अफसर साहब बुलाएंगे, हम उनको अपनी शिकायत बताएंगे, वो हमारी आगे जो बात पे अमल दरामद करवाएंगे और हमारा जो मामला है वो बेहतरी की तरफ आएगा। सालों साल गुजर जाते हैं, आपका ट्रांसफर पे ट्रांसफर होता जाता है, आप लेकिन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते जब तक आपके घर कोई गंदम की बोरी ना भेज दे, आपके जेब में कोई पैसे ना डाल दे, आपको कोई सब्जियां ना भेज दे, कोई गल्ला ना भेज दे, तब तक आप उस बंदे की बात सुनते ही नहीं हो। तो ये कहाँ का इंसाफ है यार? क्यों सुने, बताओ आप। जब तक कोई मुझे नहीं कुछ करेगा मेरे लिए, तो मैं क्यों करूं? छोड़ो इस बात को। भाई आपको पॉइंट इसीलिए किया गया है कि आप लोगों की बात सुनो। ओ यार, कोई पॉइंट नहीं किया गया, छोड़ो परे, खत्म करो इस इंटरव्यू को, बस बहुत होगी। अब आप हमारे जो है नवाले गिनेंगे बैठ के। हम इतनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मैं गिनूंगा निवाला। दिन रात मैं हम टैक्स देता हूँ भाई। कोई दिन रात हम काम करते हैं भाई मैं टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्स से तुम्हें सैलरी मिलती है। तो यार सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी से तो मेरा घर नहीं चल सकता। तो भाई प्यार मोहब्बत है लोगों का। फिर गवर्नमेंट से मैं ये इल्तिजा करूंगा कि आपका महकमा प्राइवेट कर दिया जाए, लोग आपको पैसे दें और आप काम करो उनका। देखो सरकार के ऊपर क्या बोझ डाल दो? टैक्स भी हम आप लोगों को देते हैं, गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दें? फिर हम गवर्नमेंट को टैक्स अलग से दें, आपको अलग से दें। तो यार तुम मुल्क चेंज कर लो भाई, इस मुल्क के अंदर तो यही होता है और यही होना है। ओ भाई मैं मुल्क क्यों चेंज कर दूं? आप तो फिर ये करो ना, डू इन द रोम एज अ रोमन्स डू, बस ये एक फाइनल है, यहाँ पे खत्म। जैसा देश वैसा भेस। बस ये पीछे लिखा है राशिया वल मुर्तशिकुल्लाह नहारा फी जहन्नम, इस पे अमल नहीं करना। और यार अमल कर रहे हैं, हम रिश्वत लेते नहीं, हम तो प्यार मोहब्बत तोहफत है बस। जी नाज़रीन, ये थे जी हमारे एक सरकारी ऑफिसर जिससे हमने बहुत इंटरव्यू किया, बहुत कायल करने की कोशिश की कि आवाम की खिदमत करें, लेकिन ये खिदमत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि हम उनकी जेब गर्म करें और ये काम करें, और इनसे अगर इनसे किसी बारे में पूछ लिया जाए तो ये आगे से भड़क उठते हैं और मरने मराने पे आ जाते हैं और सीधी बातें करते हैं कि जी हम भी रिश्वत देकर आए थे और आपसे भी रिश्वत लेकर आपकी जान छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक नए इंटरव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। फी अमान।